क्या आपने कभी ऐसा वक्त महसूस किया है जब जिंदगी बेकार लगने लगती है, जब हर ओर से ताने मिलते हैं और खुद से भी नफरत होने लगती है, जब लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं है, ना उम्मीद, ना साथ, ना रास्ता? इस वीडियो में हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनेंगे जिसने अंधेरे से गुजरकर रोशनी तक का सफर तय किया। पर यह कोई साधारण कहानी नहीं है, इसमें वो सच छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पुराने समय की बात है। एक नगर में सबल नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। वजह यह थी कि वो अभी तक कुछ खास कर नहीं पाया था। घर में मां बाप ताने देते थे, तेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तू अभी तक खाली बैठा है। जहां जाता लोग पूछते, और बेटा क्या कर रहे हो आजकल? उसे जवाब देने में शर्म आती, क्योंकि वो सच में कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, रिश्तेदारों के घर जाना छोड़ दिया। वो खुद में ही सिमटने लगा। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही चुपचाप बैठा रहता था, अकेले में रोता, भगवान से सवाल करता और अपनी किस्मत को कोसता। अब तो जिंदगी उसे बोझ सी लगने लगी थी। कई बार उसके मन में आता, जब मैं कुछ करने लायक ही नहीं हूं तो फिर जिंदा रहने का क्या मतलब? शायद मर जाना ही बेहतर है। एक दिन वह यूं ही निराश मन से नगर की सड़क पर टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक जगह भीड़ पर पड़ी। वहां एक गुरु दुख के विषय में प्रवचन दे रहे थे। सबल भी चुपचाप जाकर भीड़ के पीछे बैठ गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। गुरु कह रहे थे, दुख एक गुरु की तरह होता है। यह हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और सही दिशा में चलना सिखाता है। आप चाहें तो इस दुख रूपी गुरु से कुछ सीख सकते हैं, और चाहें तो उसी दुख में डूबकर पूरी जिंदगी बिताते रह सकते हैं। सबल को यह बात चुभ गई। उसने खड़े होकर कहा, गुरुदेव, दुख कुछ सिखाता नहीं, सिर्फ तकलीफ देता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा, जैसे अब जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं। कभी कभी तो मृत्यु भी आसान लगती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिस दिन तुम्हें सच्चा दुख महसूस होगा उस दिन मेरे पास आना, मैं जरूर समाधान दूंगा। सबल चौंका, सोचने लगा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जो मैं झेल रहा हूं वो झूठ है? उसे बहुत बुरा लगा। वह निराश मन से घर लौट आया, पर अब उसमें एक ठान लेने वाली जिद पैदा हो गई थी। उसने सोचा, अब कुछ करके दिखाना है, खुद को भी और दुनिया को भी। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, बहुत परेशानियां आईं, लेकिन उसका परिवार पहली बार उसे कुछ करते देखकर खुश था। सबल लगा रहा, मेहनत करता रहा, और धीरे धीरे उसे काम में थोड़ी थोड़ी सफलता मिलने लगी। 3 साल बीतते बीतते सबल एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। अब उसके आसपास वही लोग थे जो कभी उसे ताने देते थे। वही लोग अब तारीफ करते, सराहते और उसका सम्मान करते थे। घर वाले भी फूले नहीं समाते, उसे देखकर गर्व से मुस्कुराते। दिन ब दिन अब उसके दोस्त बढ़ते जा रहे थे। सबल अब अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। फिर एक दिन उसके कुछ दोस्तों ने उससे कहा, यार सोचो, अगर तुम इस नगर या राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो क्या होगा? कितना नाम होगा तुम्हारा। खुद राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे। हो सकता है जरूरत पड़ने पर तुमसे उधार भी लें। मित्रों की ये बातें सबल के मन में घर कर गईं। अब वो पहले से भी ज्यादा धन कमाने के पीछे भागने लगा, लेकिन इस बार उसे सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। वो नहीं चाहता था कि समय बर्बाद हो। इसी जल्दी के चक्कर में उसने गलत रास्तों पर कदम रखना शुरू कर दिया। मित्रों से कर्ज लेना, माल में मिलावट करना और दूसरों व्यापारियों को डराना धमकाना। सबल अब वही कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। धन तो खूब आया, लेकिन अब वो शांति चली गई थी जो पहले उसके जीवन में थी। मन बेचैन रहने लगा, रातों की नींद उड़ गई थी। सुख सुविधा की हर चीज थी, पर मन में सुकून नहीं था। एक दिन वह अपनी गाड़ी में जा रहा था, तभी उसकी नजर उसी गुरु के आश्रम पर पड़ी। मन बेचैन था तो रुक गया। गुरु के पास जाकर बोला,
गुरुदेव, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तब आना। आज वही दिन है। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, लोग, लेकिन फिर भी मन में सुकून नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं, रातों को सो नहीं पाता। गुरु ने शांति से उसकी बात सुनी और बोले, जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब भी तुम दुखी थे। उस समय के दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचते रहने से और चिंता करने से कुछ नहीं होता। तब मैंने कोशिश की और मेरी जिंदगी बदली। अपनी सोच को सच करने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सबल ने कहा, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता जब तक कि हम अपने काम को आखिरी मुकाम तक न पहुंचा दें। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे मन 1000 बार टूटे, चाहे ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस खुद से यही कहना है, मैं कर सकता हूं, मैं जरूर सफल होऊंगा। दुनिया सिर्फ उसी को सम्मान देती है जो सफल होता है। चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो सफल नहीं है तो लोग उसे बोझ समझते हैं। सबल की ये बातें सुनकर गुरु बस मुस्कुरा दिए और बोले, यह अब भी असली दुख नहीं है। जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें उसका हल जरूर दूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। गुरु ने वो घड़ा देखकर कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो। सबल ने वैसा ही किया और वहां से लौट गया। कुछ समय तक सबल का व्यापार खूब चला, लेकिन जिस रास्ते पर वो चला था, बेईमानी, मिलावट और धोखे का, उसने धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लिया। उसका व्यापार गिरने लगा, नुकसान होता गया और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो पूरी तरह कर्ज में डूब गया। सबल को भरोसा था कि उसने जो कर्ज लिया है वो उसके दोस्त समझदारी दिखाएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। जिन दोस्तों ने साथ बैठकर खाना खाया, जिनके साथ उसने हंसी बांटी, वही सबसे पहले उधारी मांगने लगे। और जब सबल चुका नहीं पाया तो उसे धमकाने लगे, जान से मारने तक की धमकी। वो सारे लोग जो कभी उसके अपने थे धीरे धीरे गायब होने लगे। उसके घर वाले भी अब उसे ताने देने लगे, तूने ही ये सब किया है, अब भुगत। उसके पास जो भी जायदाद बची थी वो नीलाम हो गई। थक हार कर सबल अपने पिता के पास गया और मदद मांगी। पिता ने बड़ी ही दुख भरी आवाज में कहा, बेटा, हमारे पास अब बस इतनी सी जमीन है, अगर इसे भी दे दूं तो तेरी मां को लेकर कहां जाऊंगा? यही तो हमारा आखिरी सहारा है। यह सब सुनकर सबल का मन अंदर तक हिल गया। अब उसके पास न कोई धन था, न कोई साथी और न ही कोई सहारा। अब सबल के पास कोई नहीं बचा था जो उसके दुख को समझ सके, उसे थाम सके। जिस समाज में वो कभी सबका चहेता था, अब वहीं उसे तिरस्कार मिल रहा था। लोगों की बेरुखी और अपनेपन का दिखावा देखकर वो अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब, शायद मृत्यु ही आखिरी रास्ता है। वो आत्महत्या करने एक ऊंची पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे गुरु की बात याद आई, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। वो दौड़ता हुआ गुरु के आश्रम पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल टूटा हुआ था। वो बोला, गुरुदेव, अब मेरी जिंदगी में जो हो रहा है, क्या ये असली दुख नहीं है? अगर नहीं तो असली दुख आखिर होता क्या है? गुरु शांत स्वर में बोले, सबसे पहले यह बताओ, इस पूरे अनुभव से तुमने क्या सीखा? सबल ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, मैंने सीखा कि जो लोग सिर्फ हमारी सफलता के समय हमारे साथ होते हैं, वो हमारे अपने नहीं होते। असल लोग वो हैं जो हमारे बुरे वक्त में भी साथ खड़े रहें। मैंने सीखा कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, कि कभी भी किसी के साथ धोखा या षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। और यह भी सीखा कि ईमानदारी और धैर्य से किया गया काम ही अंत में सच्ची सफलता देता है। इतना कहते कहते सबल की आंखों से आंसू झरने लगे। वो गुरु के चरणों में बैठ गया, बिल्कुल चुप, टूटा हुआ, लेकिन भीतर से थोड़ा हल्का। गुरु ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, अब तुम सच्चे दुख को जान चुके हो। अब तुमने सीख लिया कि जीवन कैसे जीना है। फिर गुरु उस पेड़ की ओर बढ़े जहां सबल ने पहले वो सोने का घड़ा दबाया था। गुरु ने खुद अपने हाथों से गड्ढा खोदा
और वहीं घड़ा बाहर निकाला। गुरु ने वो सोने का घड़ा सबल को देते हुए कहा, अब यह तुम्हारा है, लेकिन याद रखना अब तुम्हें फिर कोई लालच नहीं करना है। सबल ने गुरु को प्रणाम किया, आंखों से आभार प्रकट किया और वहां से चल पड़ा। इस बार न उसमें कोई घमंड था न कोई लालच। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, ईमानदारी और मेहनत के साथ। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक बार फिर वह अपने नगर का बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन इस बार उसकी जिंदगी में सिर्फ पैसा नहीं था, सुकून, शांति और संतोष भी था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी नेक काम करे, दान दक्षता से लोगों की मदद करे, फिर भी जीवन में दुख तो आता ही है। सबल के जीवन में भी एक बड़ा दुख आया। उसके माता पिता एक ही दिन में दुनिया छोड़ गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनकी मौत ने उसे अंदर तक हिला दिया। वो अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट गया। वहां उसने उन्हें जलते हुए देखा तो उसका मन बहुत परेशान हो गया। उसके अंदर कई सवाल उठने लगे जो वो खुद से भी नहीं पूछ पाया था। जब वह घर लौटा तो उसने अपने माता पिता का घर और सारी संपत्ति देखी, जो अब बिल्कुल खाली खाली और लावारिस लग रही थी। उसके माता पिता जो कभी अपने लिए पूरी ताकत से लड़ते थे, अब वे दुनिया छोड़ चुके थे। वो सोच रहा था कि अब उसकी देखभाल कौन करेगा, कौन उसके लिए लड़ता रहेगा। पिता ने जो कुछ भी कमाया था, जो भी बनाया था, सब यहीं रह गया था। वह आदमी जो कल तक अपनी संपत्ति के लिए लड़ता था, आज खुद इस दुनिया में नहीं था। सबल का मन विचारों के इस तूफान में फंसा हुआ था। उसे अंदर से गहरा अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। एक अजीब सा खालीपन था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। इसी उलझन में वह गुरु के पास गया। गुरु ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? सबल ने जवाब दिया, वैसे तो मेरे जीवन में कोई बड़ा दुख नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, दुखी होने वाली बात इसमें क्या है? एक दिन तो सभी के प्यारे लोग इस दुनिया से चले ही जाते हैं। कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। तुम्हें भी एक दिन जाना है, हो सकता है आज या कल। सबल ने चौंक कर कहा, गुरुदेव, क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं भी मर जाऊंगा? पर मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने समझाया, यह भ्रम तो हम सबके जीवन में होता है कि मौत बस बूढ़ों को आती है, लेकिन सच तो यह है कि जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी। मौत किसी की उम्र नहीं देखती, वह सबको अपना शिकार बनाती है। गुरु की ये बातें सबल के दिल में गहरी उतर गईं। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह उस खालीपन को महसूस कर रहा था जो शायद समझ से परे था। वह पूरा दिन अपने बारे में सोचता रहता था कि मैं आखिर कौन हूं, इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या सिर्फ चीजों का इस्तेमाल करना और फिर मर जाना ही जीवन का मकसद है? उसके मन में ऐसे कई सवाल लगातार उठते रहते थे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद वह फिर से गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आया है। यही असली दुख होता है, जब हमें यह पता ना हो कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। सबल ने पूछा, गुरुदेव, इस दुख का समाधान बताइए। गुरु ने समझाया, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सबल ने कहा, धन, संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, दोस्त, पद, प्रतिष्ठा, ये सब। गुरु ने पूछा, क्या इनमें से कोई भी चीज हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब कुछ वहीं रह गया, घर, परिवार, संपत्ति। गुरु ने गंभीर होकर कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दुनिया में जो हमें इकट्ठा करना चाहिए उसे हम कभी इकट्ठा नहीं करते। ये चीजें तो हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखना भी नहीं चाहते। हमें जो इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं। हमें अपने अंदर के टुकड़ों को जोड़ना है। हम अपने भीतर बटे हुए हैं,
प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, पद में, मान में, जाति में, धर्म में, सैकड़ों वासनाओं और भावनाओं में हम ऐसे टुकड़ों में जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी असली शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना समय या ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर अपने अंदर झांक सकें। लोग जो धन, सुविधाओं, मान सम्मान की कमी को दुख समझते हैं और जिंदगी भर उस दुख को लेकर परेशान रहते हैं, उन्हें कभी असली समाधान नहीं मिलेगा। क्योंकि जो वे दुख समझते हैं वो असली दुख नहीं है, बल्कि सिर्फ उनकी इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर हम सच में अपने दुखों का हल पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को इकट्ठा करना होगा, अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से वापस खींचना होगा और अपने ऊपर ध्यान देना होगा। मृत्यु से पहले ही खुद को पहचानना होगा ताकि हम बिखरे हुए न रहें। सबल ने पूछा, तो क्या हमें सारी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? क्या संसार छोड़ देना चाहिए? क्या प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए? गुरु ने कहा, कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से पत्थर गिरता है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं, जो उसे दुख देती हैं। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो जो भी करता है अपने नियंत्रण में करता है। तब उसकी इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से खुद को इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने समझाया, तुम्हारे शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है जो बिखरी हुई है। यह ऐसे है जैसे एक शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो, जो बिना समझे उसकी शक्ति बर्बाद कर रहा हो। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और उसे इकट्ठा करो। सबल को अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और चुपचाप वहां से चला गया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से न आगे का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की हिम्मत होती है। लेकिन यही वो पल होते हैं जब हमें खुद से मिलने का मौका मिलता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो बस एक पल ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दीजिए और साथ ही हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।